एक सफ़र महाराष्ट्र से पंजाब तक का रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ लेसर नोन साइट्स, और इन साइट्स तक पहुंचने का स्ट्रगल। बने रहिए इस पूरे एडवेंचरस सफ़र में मेरे साथ। सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल टूरिंग सोलमेट्स। दिस इज़ कुलजिंदर। आज मैं निकला हूँ घर के लिए। सो आई विल बी ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम चंद्रपुर इन महाराष्ट्र टू माई विलेज इन गुरदासपुर पंजाब। और टोटल जर्नी होने वाला है अराउंड 1700 किलोमीटर का। दिस टाइम इज़ लिटिल डिफरेंट। मैं पहले तो काफ़ी बार इस रूट पे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, बट इस बार मेरी सोलमेट रवनीत शी इज़ ऑलरेडी होम, सो आई विल बी ड्राइविंग ऑल द वे अलोन। सो काइंड ऑफ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। इतना लंबा मैंने पहले कभी अकेले ड्राइव नहीं किया। सो इस बार का प्लान ये है कि अलॉन्ग द रूट मैं कुछ साइट सीइंग आइडेंटिफाई करके रखा हूँ। तो ग्वालियर के पास में 2-3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि मैं कवर करूँगा। तो अभी दोस्तों टाइम हो रहा है अराउंड 5 बज गए हैं और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा हो गया चंद्रपुर से निकले हुए। तो अभी मैं स्टेट हाईवे पे हूँ और थोड़ी देर में अराउंड 15 किलोमीटर्स आई गेस और है और मैं कनेक्ट करूँगा NH44। उसके बाद NH44 पे चढ़ूँगा तो फिर मोस्टली मेरा जर्नी जो है, टोटल जर्नी अराउंड 1700 किलोमीटर आई गेस 1650 किलोमीटर के आसपास NH44 पे ही पूरा होने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग हाईवे है। और इफ़ यू डोंट नो, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, कनेक्टिंग ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो पूरा एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको बोला जाता है। तो प्लान यही है कि आज का सागर तक मिनिमम पहुंचा जाए। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर तो बॉडी ने साथ दिया तो फिर थ्रू आउट नाइट मैं कोशिश करूंगा कि ड्राइव करके तो आगरा मेरा मेन स्टॉप है, तो आगरा मैं कल दोपहर तक पहुंच जाऊं 2-3 बजे तक। 6 बज रहे हैं और सनसेट अभी कम्प्लीटली हो गया है। और नागपुर बाईपास के मैं जस्ट अभी बाहर हूँ। नागपुर बाईपास के लिए मुझे यहाँ से हल्का सा लेफ़्ट लेके नागपुर बाईपास पे चढ़ जाना है। सागर क्रॉस करने तक मैं फ्रेश फील कर रहा था, तो मैंने थ्रू आउट नाइट ड्राइव करने का डिसाइड किया, रास्ते में छोटे छोटे स्ट्रेचिंग ब्रेक्स लेते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और थोड़ी देर पहले मैंने झांसी क्रॉस किया है और अभी पीछे बहुत ही बढ़िया सनराइज़ आप देख पा रहे होंगे। प्लान ये है कि मैं देखने जा रहा हूँ अभी सबसे पहले वितौली और उसके बाद बटेश्वरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वितौली तक जाने के लिए मैंने ग्वालियर बाईपास से स्टेट हाईवे 719 की तरफ टर्न लिया। और 5 किलोमीटर स्टेट हाईवे पे जाने के बाद वितौली के लिए रास्ता लेफ्ट की तरफ कट जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद गूगल सिमिलर ETA के 2 रोड्स बताएगा। अगर आप एक 4 व्हीलर पे हैं तो ये रेड वाला रूट किसी भी हाल में अवॉइड करें। रीज़न आपको वीडियो में आगे देख के समझ आ जाएगा। ये रास्ता कुछ छोटे छोटे गांव से होते हुए निकलता है और रोड्स काफ़ी नैरो हैं।
रोड नैरो है और बहुत सी कांटेदार झाड़ियाँ भी रोड के ऊपर हैं, इसलिए ये रूट बिल्कुल भी 4 व्हीलर के लिए एडवाइजेबल नहीं है। भैया रास्ता में तौली तक जाता है क्या? हाँ जी, आगे से ये से मुड़ जाना आप। अच्छा ठीक है, ठीक हो? ठीक। गाड़ी चला जाएगा ना? हाँ। ठीक है। आगे का रास्ता बहुत पथरीला था और रास्ते में कुछ जगह मुझे पत्थर हटा के आगे बढ़ना पड़ा। फाइनली सामने एक छोटे से हिलॉक में मितौली की पहली झलक दिखी। इस साइट का ऑफिशियल नाम मितावली है और मितौली इस गांव का नाम है जहां पे यह साइट लोकेटेड है। फाइनली पहुंच गए हैं मितौली। भाई साहब जो गूगल ने घुमाया ना आज, इतना एडवेंचर हो गया आज। रास्ता आपने देखा होगा, गूगल माता कभी कभी ऐसे एडवेंचर करा देती है ना जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। ये एक्चुअली एक थोड़ा सा हाइट में है, गांव है एक नीचे पूरा। ये अराउंड 100 स्टेप्स हैं। एक फैक्ट जो इसके बारे में मैंने पढ़ा था वो ये है कि इसका जो एक रिजेम्बलेंस है अपना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है अभी करंट वाला गोल वाला, अभी तो ट्रेंगुलर वाला एक नया बन रहा है, वो नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो इस वाले टेम्पल से इन्फ्लुएंस है। तो देखते हैं कितना मैच करता है। लोकल्स के बीच ये जगह एकतारसो महादेव टेम्पल के नाम से जानी जाती है। इस टेम्पल का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा देवपाला द्वारा किया गया था। इस टेम्पल का डिज़ाइन भेड़ाघाट के 64 योगिनी टेम्पल से बहुत हद तक मिलता है, इसलिए इस टेम्पल को मोरेना का 64 योगिनी टेम्पल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव को डेडिकेटेड सेंट्रल सर्कुलर श्राइन के चारों तरफ बने 64 चैम्बर्स 64 योगिनीज को समर्पित थे। आज के समय में सेंट्रल श्राइन के साथ साथ इन कुछ चैम्बर्स में शिवलिंग आप देख सकते हैं। इस टेम्पल का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक पार्लियामेंट बिल्डिंग इसी डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस लगती है। साइस्मिक जोन 3 में होने के बावजूद कई सदियों बाद भी इस टेम्पल का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है। ये टेम्पल सराउंडिंग एरिया से काफ़ी हाइट पे लोकेटेड है, इसलिए इस जगह से पूरे एरिया का एक बर्ड्स आई व्यू आपको देखने को मिलेगा। तकरीबन 1 घंटा इस जगह पे बिताने के बाद मैं निकला आज की अगली डेस्टिनेशन गढ़ी पदावली के लिए। पदावली गांव मितौली से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे है। पदावली एक फोर्ट की शेप में बना हुआ एक छोटा सा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट है। पदावली के एंट्रेंस में एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है और पाथवे के दोनों तरफ उस समय के बहुत से छोटे छोटे आर्ट वर्क्स आप देख सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही आपको एक बहुत एलेबोरेट एंट्रेंस दिखेगा, जिसके पिलर्स और सीलिंग की कार्विंग्स लाजवाब है। इन कार्विंग्स में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कई हिंदू डाइटीज के स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं। मितौली से जब आप बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये आपको पदावली दिखेगा। ये एक्चुअली यहाँ पे एक टेम्पल था जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीछे डिस्ट्रॉयड है, लेकिन ये एक फोर्ट्रेस इन्होंने बाद में कंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो कार्विंग्स आपने देखी होंगी वो सीरियसली कमेंडेबल है, उनको रिस्टोर करके यहाँ पे रखा गया है। टेम्पल के रुइन से पता चलता है कि ये टेम्पल शायद लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। इस टेम्पल की डिस्ट्रक्शन का एग्जैक्ट रीज़न कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन मुगल इन्वेजन और अर्थक्वेक इसके प्रोबेबल कॉज माने जाते हैं। पदावली में तकरीबन आधा घंटा बिताने के बाद मैं पास में ही लोकेटेड बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की तरफ निकला। ये साइट पदावली गांव के बाहर की साइड लोकेटेड है। गढ़ी पदावली से बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था और बहुत ही खराब हालत में था। So finally I have reached the main destination for today and the last destination as well.
बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है पीछे और अभी देखते हैं टेम्पल आगे क्या है इसमें। सामने एक बोर्ड देख पा रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट ऑफ बटेसरा। ये साइट बटेश्वर या बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नाम से जानी जाती है। वाव, इस जगह का एक और ही अलग है। लाइफ में पहली बार इतने सारे टेम्पल्स में एक जगह पे देख रहा था। माना जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी में सैंडस्टोन पत्थर से बने ये तकरीबन 200 टेम्पल्स मेनली भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को डेडिकेटेड थे। और बाद में किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से ये टेम्पल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन टेम्पल्स की रिकंस्ट्रक्शन का कार्य 2005 में स्टार्ट किया। इन टेम्पल की रिकंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने बड़े मलबे में अलग अलग टेम्पल्स के पीसीस को ढूंढ के निकालना और जोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। ASI के एक ऑफिसर KK मोहम्मद ने इस रिकंस्ट्रक्शन टीम को लीड किया। इन टेम्पल्स की रिकंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इतने बड़े मलबे में टेम्पल्स के आपस में मैचिंग पीसीस को एक पजल की तरह ढूंढ के निकाला गया और उनकी नंबरिंग की गई। इस नंबरिंग के हिसाब से फिर इन पीसीस को जोड़ के टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। सीरियसली ASI हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टेम्पल्स। 2005 से अभी तक तकरीबन 60 टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और बाकी टेम्पल्स की रिकंस्ट्रक्शन का कार्य अभी भी चल रहा है। इन रिकंस्ट्रक्ट किए गए कुछ टेम्पल्स में आप शिवलिंग देख सकते हैं और बाकी के टेम्पल्स अंदर से खाली हैं। तकरीबन 1 घंटा इस साइट पर बिताने के बाद मैं आगरा के लिए निकला। यहाँ से हाईवे तक चढ़ने के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही खराब कंडीशन में है। अगर आप एक ट्रू आर्ट लवर हैं तो इन खराब रास्तों के बावजूद भी इन साइट्स पे आना आपको वर्थ इट लगेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये तीनों साइट्स ग्वालियर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ग्वालियर विज़िट करते हैं तो इन साइट्स को विज़िट करना ज़रूर कंसिडर करें। इन साइट्स पे आपको ना के बराबर टूरिस्ट मिलेंगे और एंशिएंट भारत की इन कुछ खूबसूरत एग्जाम्पल्स के साथ आप एक ऑफ बीट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। So finally after I guess 24 hours, it's 3 o'clock. कल 3 बजे निकला था मैं। So I covered approximately I guess 1050 kilometers और उसमें एक बहुत ही ख़तरनाक वाला जो ऑफ रोडिंग पैच है। तो अभी आगे का जर्नी कल स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो गया है अराउंड 11:15 होने वाले हैं। आगरा से मैं निकला था अराउंड 9:30 बजे के आसपास। तो अभी थोड़ा रुकते रुकते आया हूँ, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं हुआ है आज। आई गेस अभी तक मैंने कवर किया है 60-70 किलोमीटर। मैं इस समय नॉर्दर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे पे दिल्ली को बाईपास कर देना है। दिल्ली को बाईपास करने के बाद मैं नॉर्दर्न पेरीफेरी एक्सप्रेसवे से एक बार फिर NH44 पे निकला।
और यहाँ से सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, टांडा होते हुए मेरे घर की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर थी। अभी का मैं देखूँ तो गूगल 8 बजे का बता रहा है। उम्मीद है कि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुँच जाऊँ। एज़ पर द गूगल ETA मैं शाम के तकरीबन 7:30 बजे घर पहुंच गया।